Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we will discuss the exercise of chapter 4. Let's get started. So first question देखो, first question आपको क्या given है? A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? आपको given है, number of turns given है, radius given है 8 centimeter and current 0.40 ampere. Number of turns of the coil n equals to 100. Radius of each turn 8 centimeter equals to 0.8 meter. Current flowing in the coil 0.40 ampere. नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज गिवन बाय बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ पे 2 पाई एन एल बाई आर आएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एल क्या है, देखो एल इज द 2 पाई एन, यहाँ पे आई आ जाएगा, दिस इज नॉट एल, दिस इज द करंट आई ओवर हियर। ओके, तो वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 2 पाई इंटू एन 100 टर्न्स, आई इक्वल्स टू 0.4, आर आपका गिवन है कितना 0.08 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलोंग अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 35 एम्पियर एंड हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। आपको करंट वायर में गिवन है 35 एम्पियर, डिस्टेंस आपको गिवन है फ्रॉम द वायर से 20 सेंटीमीटर, यानी कि आप लोग 0.2 मीटर पुट करोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट एट दिस पॉइंट हमको निकालना है एट दिस डिस्टेंस। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई, दिस इज आई, ओके, 2 आई बाई आर आएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 पुट करोगे 2 इंटू आई, और यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करोगे, सेंटीमीटर को याद रखना हमेशा मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो आंसर आ गया 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। Hence the magnitude of the magnetic field at a point 20 centimeter from the wire is 3.5 into 10⁻⁻5 Tesla. Okay, next question देखो, a long straight wire in the horizontal plane carries a current 50 ampere in the north to south direction. Okay, so give the magnitude and direction भी हमें पूछ रहा है at a point 2.5 meter east of the wire. तो यहाँ पे आप लोग देखो आपको क्या क्या गिवन है, करंट गिवन है एंड जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज द पॉइंट इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द ईस्ट ऑफ द वायर के ईस्ट से जो डिस्टेंस है 2.5 मीटर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर हम लोग कंसिडर करेंगे 2.5 मीटर। तो जनरली हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट क्या होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7, आई इज ऑलरेडी गिवन है 50 एम्पियर एंड 2.5 इज द डिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करोगे 4 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो द पॉइंट इज लोकेटेड नॉर्मल टू द वायर, लेंथ एट अ डिस्टेंस कितना है 2.5 मीटर। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। हेंस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स अगर हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा तो अगर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट इज वर्टिकली अपवर्ड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट द पॉइंट, जो भी पॉइंट में आपको गिवन है उसी डायरेक्ट उसका जो रहेगा क्या वर्टिकली अपवर्ड रहेगा, अगर करंट का डायरेक्शन आपका वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है तो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, जैसे कि हमें पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। करंट का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से किसकी तरफ है, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ। ओके, हमें किस वाले पॉइंट पे निकालना है, देखो करंट इज फ्लोइंग वर्टिकली ऐसे करके downward, which means from north to south if the wire is vertical in space. The point is to the east of the wire. वायर के इस वाले साइड में हमें क्या निकालना पड़ेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम लोग वही यूज करेंगे, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। सो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट जो कि डाउनवर्ड होगा, तो इस वाले साइड में जो कॉर्ल ऑफ फिंगर्स अराउंड द वायर एट द ईस्ट साइड दे पॉइंट करेगा अपवर्ड। ओके, तो अगर इस साइड हम लोग देखें कैलकुलेट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। ओके, यहाँ पे आपको जो पावर लाइन है इसका करंट आपको गिवन है, पॉइंट इज लोकेटेड बिलो द पावर लाइन किस डिस्टेंस पे गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है 1.5 मीटर डिस्टेंस बिलो द लाइन, एंड हमें मैग्नेटिक फील्ड उसी डिस्टेंस में निकालना पड़ेगा। देखो वही फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 I/r। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7 2 × I, और यहाँ पे आर का वैल्यू डालोगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁻5 टेस्ला। यानी कि देखो द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे करके फ्लो कर रहा है। ठीक है, द पॉइंट इज बिलो द पावर लाइन, हेंस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स हो जाएगा साउथ की तरफ। ओके, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा किस तरफ, अगर यहाँ पे हम लोग बिलो, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे बिलो द लाइन तो क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स द साउथ की तरफ आएगा। अगर हम इस वायर को हमने क्या करेंगे कि मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो टुवर्ड्स साउथ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है 0.15 टेस्ला। So current in the wire 8 ampere, magnitude of magnetic field 0.15 Tesla, angle between wire and magnetic field 30 डिग्री। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, जब एक वायर में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा F इज इक्वल्स टू बी क्रॉस आई, बी क्रॉस आई यानी कि बी आई साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी इंटू आई आपका गिवन है 8 और यहाँ पे b इंटू आई इंटू यूनिट लेंथ का हमने माना है, यानी कि फॉर्मूला जो होता है BIL साइन थीटा, और यहाँ पे यूनिट लेंथ गिवन है यानी कि L आप मान ले सकते हो। तो इसका वैल्यू जो है साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री पुट करोगे तो 0.6 न्यूटन मीटर इनवर्स आ जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमें क्या पूछ रहा है कि magnitude of magnetic force per unit length, that means you have to put the value of L equals to 1 over here. Okay, next देखो, a 3 centimeter wire carrying a current 10 ampere is placed inside the solenoid perpendicular to its axis. Okay, the magnetic field inside हमें पूछ रहा है, solenoid is given to, अच्छा वो given है 0.27 टेस्ला, what is the magnetic force on the wire। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द वायर आपको L गिवन है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, करंट फ्लोइंग इन द वायर 10 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब 90 डिग्री है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे भी वही पूछ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स हमें कैलकुलेट करना है ऑन द वायर, तो फॉर्मूला वही रहेगा BIL साइन थीटा, बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, आई करंट, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन 90 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो इतनी अमाउंट का, इतनी न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इतना आ जाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके आप लोग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स भी निकाल सकते हो, राइट। आप एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट न्यूटन में आया है, लेकिन इस वाले में न्यूटन पर मीटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछ रहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करंट्स 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दोनों के बीच में 4 सेंटीमीटर दूरी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए, हमें करंट फ्लोइंग इन वायर ए, करंट फ्लोइंग इन वायर बी गिवन है, लेंथ ऑफ सेक्शन ऑफ वायर ए का जो लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। हमें पता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन लेंथ एल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसको हमने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट्स में कवर किए हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होगा, म्यू नॉट, यहाँ पे दोनों करंट, दोनों वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू आएगा
L इज द लेंथ ऑफ द सेक्शन ऑफ द वायर है, नीचे आ जाएगा 2 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो आपको जो एफ और फोर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। तो देखो आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप लोग इजीली सिर्फ और सिर्फ गिवन आपको क्या क्या गिवन है उसको लिखने के बाद सिर्फ फॉर्मूला डालो और आंसर आपका इजीली आ जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका कितना आया, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स नॉर्मल टू ए टुवर्ड्स बी बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर्स इज द सेम। दोनों में जैसे हमने बताया था कि अगर दोनों में डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा दैट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको गिवन है दिस मच अमाउंट का, और ये वाला जो हमने शायद लेक्चर 8 और 7 में कवर किया था इस वाले कंसेप्ट को, वहाँ से जाकर आप लोग डिटेल में देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, अ क्लोजली ओन्ड सोलेनॉइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स, ओके, ऑफ 400 टर्न्स ईच। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड आपको गिवन है 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पूछ रहा है इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर के पास। देखो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आउटसाइड द सोलेनॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड गिवन है 0.8 मीटर। देयर आर 5 लेयर्स वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच ऑन द सोलेनॉइड। इसका मतलब अगर हम टोटल नंबर ऑफ सोलेनॉइड्स का टर्न्स निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 400 करोगे तो 2000। डायमीटर आपको गिवन है 0.018 मीटर। करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड 8 एम्पियर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर के पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई द एल। एल यानी कि आपका क्या आ गया, दिस लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड आ जाएगा। ओके, वैल्यूज वगैरह पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.5.2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। नेक्स्ट देखो, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर consists of 20 turns and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically and the normal to the plane of the coil makes an angle of 30 degree with the direction of uniform. हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो 30 डिग्री बना रहा है, जो जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 0.80 टेस्ला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय इट। टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखो लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड एल आपको गिवन है 0.1 मीटर। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल 12 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स एम on the coil 20, angle made by the plane of the coil with the magnetic field 30 degree, strength of the magnetic field और magnitude आपको given है 0.80 टेस्ला। जैसे कि हमें पता है magnitude of magnetic torque experienced by the coil in the magnetic field का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इंटू आई इंटू ए साइन ऑफ थीटा। लेकिन यहाँ पे आपको देखो नंबर ऑफ टर्न्स तो आपको गिवन है 20, बी आपको गिवन है कितना 0.80 टेस्ला, आई 12 एम्पियर गिवन है। लेकिन ये एरिया एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर लूप, आपको लूप स्क्वायर कॉइल गिवन है, इस स्क्वायर का एरिया करोगे साइड इंटू साइड करोगे 0.01 मीटर स्क्वायर साइन ऑफ 30 डिग्री। वैल्यूज वगैरह पुट करोगे आंसर आ जाएगा न्यूटन मीटर में। दिस इज द यूनिट ऑफ द टॉर्क। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल इज 0.96 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको गिवन है टू मूविंग कॉइल मीटर्स M1 M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आपको गिवन है R1 N1 A1 B1, सिमिलरली R2 N2 A2 B2 गिवन है। तो हमें क्या पूछ रहा है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 और M1 के। हाँ ओके, यानी कि आपको क्या क्या गिवन है, देखो रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर मूविंग कॉइल मीटर M1 का। ठीक है, अच्छा सिमिलरली M2 जो दूसरा वाला कॉइल है मूविंग कॉइल मीटर, उसका रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको गिवन है कि द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल ऑफ द टू मीटर्स। दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट को आप लोग आइडेंटिकल मान सकते हो क्योंकि ये गिवन है। करंट सेंसिटिविटी जैसे कि हमें पता है, करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट
फर्स्ट अगर आप कॉइल का करंट सेंसिटिविटी निकालोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा N1 B1 A1 बाई K1, सेकेंड का आएगा N2 B2 A2 बाई K2, दोनों का रेशियो अगर करोगे तो इसका वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.4। ये हमने ऑलरेडी लास्ट पार्ट में डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकेंड वाले वायर के लिए फॉर्मूला दिस मच, फास्ट वाले वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला आएगा। इन दोनों का रेशियो आपको पूछ रहा है, किस किस का रेशियो, रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहाँ पे सॉरी वी आएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड बाई वन करोगे, ओके हाँ, तो हमें M2/M1 ही निकालना है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ सेकेंड बाई वन करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। ओके, रेशियो वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 आएगा एंड योर रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी आ जाएगा 1:1.4 आ जाएगा। ओके, सो बाकी का जो भी क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।